हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे हो। आज हम बात करेंगे अग्निवीर। अग्निवीर में जीडी और ट्रेडमैन की बात करेंगे। जीडी और ट्रेडमैन के लिए जो सिलेबस है, पहले मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। जीडी और ट्रेडमैन का जो सिलेबस है वो लगभग समान है, तो हम जीडी और ट्रेडमैन के जीके है, जीके से जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो हमारे 15 आएंगे। जीके की अगर बात जीएस की बात करेंगे तो जीएस के भी हमारे 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ्स के भी यहाँ पर 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर हम देखें रीजनिंग, तो रीजनिंग का भी यहाँ पर एक छोटा सा हमें पोर्शन इजी वाला दे देगा और रीजनिंग के क्वेश्चन हमसे टोटल जो पूछेगा वो 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर जो क्वेश्चन आएंगे वो कितने आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे। हर प्रश्न जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन की अगर हम देखेंगे तो टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 100 नंबर के 50 क्वेश्चन हैं। भौतिक विज्ञान है और रसायन विज्ञान, इन तीनों टॉपिकों से मिलाकर हमारे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा वेटेज रहता है, तो इस पर हमें सही से ध्यान देना। दूसरी ओर अगर हम मैथ देखेंगे तो मैथ भी इसमें पूछी जाएगी, और मैथ जो पूछी जाएगी वो 15 नंबर की पूछी जाएगी। तो देखिए, आज हम बात करते हैं अग्निवीर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जीके के हम पहले महत्वपूर्ण प्रश्नों की कुछ बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारी डेली पर डे जो क्लास आएगी उसमें पूरे 50 प्रश्न आएंगे, और 50 प्रश्न जो होंगे 15 जीके के होंगे, 15 जीएस के होंगे और 15 मैथ के होंगे, जिसमें 5 रीजनिंग के। प्रत्येक प्रश्न आज पढ़ेंगे। जैसे इसमें पहला प्रश्न दे रखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था। यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था। तो ये हमसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष। आजाद हिंद फौज का हौसला बढ़ाने के लिए यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आगे हम बात कर लेते हैं, और दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित है। तो देखो, अगर हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान में हमारे कुल 22 भाग हैं, जिसका पहला भाग हमें बताता है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 1 में हमें मिलेगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो हो जाएगा हमारा भाग 1। आगे की बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारा आ जाता है, कानपुर में 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 का जो नेतृत्व किया था वो नाना साहेब ने किया था। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे, तो अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो दूसरा प्रश्न हमारा है, भारतीय सेना कितने कमान में विभाजित है। तो भारतीय जो हमारी सेना है वो कुल 7 कमानों में विभाजित है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो छठा प्रश्न हमारा है कि छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है। यानी कि जो हमारा राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, मध्य प्रदेश से अलग होकर ये बना है, और इसकी राजधानी हो जाती है, छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाती है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाती है रायपुर। हमसे पूछा है कि छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जनजाति की सबसे बड़ी आबादी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे गोंड जनजाति जो है ये छत्तीसगढ़ में सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ी जनजाति है। ऐसी अगर हम आगे की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है। तो अरब सागर की जो रानी के रूप में जाना जाता है वो कोची को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, कोची। कोची कहाँ है भैया, केरल का एक तट है जो मसालों के लिए प्रसिद्ध है। तो महासागरों की जो रानी है, अरब सागर की जो रानी है वो क्या है, कोची। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यानी कि भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे कि मणिपुरी जो है ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ऐसी अगर आगे की बात करें कथक, तो कथक भी एक हमारा शास्त्रीय नृत्य है। आगे है भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम भी एक हमारा शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन जो भांगड़ा है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भांगड़ा। भांगड़ा हमारा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। बाकी ये 3 हैं, ये क्या है, हमारे शास्त्रीय नृत्य, ये शास्त्रीय नृत्य।
लेकिन भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऐसी अगर हम आगे की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पारंपरिक नृत्य है? यानी कि झारखंड का हमसे पारंपरिक नृत्य पूछा है। झारखंड जो राज्य है ये बिहार से अलग होकर बना है और झारखंड की राजधानी हो जाती है रांची। झारखंड की राजधानी क्या हो जाती है? रांची। तो हम याद रखेंगे साथ ही साथ झारखंड की राजधानी हो जाती है रांची। हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पारंपरिक नृत्य है, तो इसमें से हो जाता है छऊ। छऊ जो है इसे ही हम बोलते हैं मुखौटा डांस। ये छऊ है, ये झारखंड का पारंपरिक नृत्य हो जाता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न हमारा ये है कि 1933 के हरिजन आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कितने दिन का उपवास किया था, उपवास रखा था? तो इन्होंने जो उपवास रखा था वो 21 दिन का रखा था। आगे अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? यानी कि भारत का अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितने वर्ष होनी चाहिए? तो इसके लिए उम्र जो हमारी होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर हम बात करेंगे कि भारत के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है, तो वो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू। अगले प्रश्न की बात अगर हम करेंगे तो पूछा है हमसे पटचित्र चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? तो हमें यह बताना है कि पटचित्र चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है। तो पटचित्र चित्रकला जो पाई जाती है ये ओडिशा में पाई जाती है और ओडिशा की राजधानी हो जाती है भुवनेश्वर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, गोवा की राजधानी हो जाती है पणजी और हरियाणा की राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। तो ये सारे क्वेश्चन हमने देख लिए। अगले प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 है जो है वो है विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवतावादी जो दिवस है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवतावादी जो दिवस है ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है ग्रामीण से शहरी प्रवास का सबसे सामान्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कहने का मतलब यह है कि ग्रामीण से शहरी प्रवास का सबसे बड़ा जो सामान्य कारण है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो शहरी क्षेत्रों में जो आवास बढ़ रहे हैं उसका मेन जो कारण है वो क्या है? तो मेन कारणों की बात करते हैं तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है कि गांवों में आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। यानी कि ऑप्शन हमसे ए ये कहता है कि गांवों में आधुनिक शिक्षा सुविधाओं का अभाव है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें आधुनिक शिक्षा का क्या अभाव है? तो भैया ऐसा नहीं है। आज इंटरनेट के द्वारा हम हर गांव में इंटरनेट की बेहतर सुविधा मिल रही है, तो इसका ये रीजन नहीं है, ये इसका कारण नहीं है। दूसरा हम प्रश्न पढ़ते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी, मतलब ऑप्शन बी हमसे ये कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की कमी है। तो ये कहीं तक हमारी बात सही है कि ग्रामीण जो क्षेत्र हैं उनमें रोजगारों की अभी कमी है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। की अगर बात करेंगे तो कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक भूमि विखंडन है, तो भाई ये भी हमारा रीजन सही नहीं है। दूसरा इसका ऑप्शन अगला डी है, विकल्प डी है कि शहरी क्षेत्रों में अत्यधिक जनसंख्या है। तो इसका जो मेन रीजन है वो हमारा यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारों के अवसरों की कमी है, तो इसका मेन रीजन यही हो जाएगा। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो हम देखेंगे जो फांसी दी गई थी मंगल पांडे के लिए वो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दी गई थी। ऐसी अगर बात करेंगे तो आज 23 मार्च की तारीख भाई कौन ही भूलेगा। जैसा कि हमें पता है कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च के लिए हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन हमारे देश के तीन मुख्य स्वतंत्रता जो सेनानी थे उनके लिए फांसी दी गई थी, जिनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। तो आज के दिन हम क्या मनाते हैं? आज के दिन हम 23 मार्च के लिए हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज के लिए हमारे इतने ही प्रश्न हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे
जो अगली आने वाली हमारी वीडियो होगी अग्निवीर के, हम 50 प्रश्न लेके आएंगे और हर प्रश्न की व्याख्या हम बहुत स्पष्ट तरीके से करेंगे और जिसमें हम आशा करेंगे कि हर व्याख्या आपके लिए बहुत ही पसंद और हर प्रश्न आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो हम